एपिसोड की शुरुआत होती है एक खूबसूरत पहाड़ी शहर गुब टाउन से। जुयान एक पुरानी इमारत की बालकनी में खड़ी है। सामने हरे भरे पहाड़ और शांत हवा। सब कुछ बहुत सुकून भरा लग रहा है। वो इस जगह की खूबसूरती को महसूस कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जुयान शहर की गलियों में घूम रही होती है कि उसकी नज़र एक छोटे से स्टॉल पर पड़ती है। वहाँ एक महिला नीले रंग के बेहद खूबसूरत कपड़े, बैग्स और सजावटी चीज़ें बेच रही है। ये वही बोटानिकल डाइंग है जिसे सीखने के लिए जूयान यहाँ आई है। जूयान उस स्टॉल पर जाती है और वहाँ की चीज़ें देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। वह महिला से कुछ चीज़ें खरीदती है और पूछती है, क्या आपने ये सब खुद बनाया है? महिला मुस्कुराकर कहती है, हाँ, ये सब मेरी मेहनत है। जूयान उसकी कला से इतनी प्रभावित होती है कि उसे अपने साथ पास के कैफे में बैठने के लिए कहती है। दोनों बैठकर रंगाई की तकनीक पर बात करने लगती है। महिला बताती है कि असली राज नील इंडिगो तैयार करने की प्रक्रिया में होता है। अगर टाइम या मात्रा गलत हो जाए तो रंग खराब हो जाता है। बातों ही बातों में जुयान मास्टर चू का जिक्र करती है। वो कहती है कि उसने सुना है कि मास्टर चू एक बहुत बड़े कारीगर थे, लेकिन अब उन्होंने काम छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें जीवन का नीला रंग नहीं मिल पा रहा। ये सुनते ही उस महिला का मूड बदल जाता है। उसकी मुस्कान गायब हो जाती है और गुस्से से कहती है, वो दयनीय नहीं है बल्कि यही उसका हक है। उसने अपनी कला खुद बर्बाद की। जुयान समझदारी से कहती है कि जो बैग उसने खरीदा उसका पैटर्न मास्टर चू के काम जैसा है। क्या ये आपने दोनों ने मिलकर बनाया था? यह सवाल सीधा उस महिला के दिल पर लगता है। अब राज खुल जाता है। वह महिला असल में मास्टर चू की एक्स वाइफ है। जुयान कहती है कि शायद मास्टर चू ने कला नहीं छोड़ी बल्कि उन्होंने सिर्फ आपसे दूरी बनाई है। उनका खोया हुआ नीला रंग आप ही हैं। ये सुनकर महिला भड़क जाती है और गुस्से में कहती है, जाकर उसे कह दो कि मेरे नीले रंग पर नजर डालना बंद करे। वो गुस्से में उठकर चली जाती है, लेकिन उसके बालों में लगा चांदी का हेयर पिन नीचे गिर जाता है। जुयान उसे उठाती है। ये पिन सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि उनके अधूरे रिश्ते का प्रतीक है। जुयान कैफे में अकेली बैठी सोच में होती है कि तभी उसका फोन बजता है। वीडियो भेजने वाला शेन हाउमिंग है। वीडियो में वही रंगाई की वर्कशॉप दिखती है जहां एक आदमी टोपी और मास्क पहनकर छिपा खड़ा है। जुयान तुरंत पहचान लेती है, वो मास्टर चू है। जुयान हैरान है कि जो आदमी कहता है उसने कला छोड़ दी होगी वो छिपकर नई चीजें सीख रहा है। वो शेन हाउमिंग से मिलती है और पूछती है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? हाउमिंग कहता है, कभी कभी इंसान बदल तो जाता है लेकिन डरता है कि अगर वो लौटेगा तो सामने वाला यकीन नहीं करेगा। ये बात जूयान के दिल को छू जाती है क्योंकि उसकी और हाउमिंग की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तभी एक दोस्त उस हेयर पिन को देखकर कहती है, अरे ये तो मास्टर चू ने अपनी पत्नी को वेडिंग गिफ्ट में दिया था। वो इसे हमेशा पहनती हैं। अब सब कुछ साफ हो जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि मास्टर चू और उनकी पत्नी आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस ईगो के कारण दूर है। जूयान मुस्कुराती है और कहती है, अगर ये पिन इतनी इंपॉर्टेंट हो इसे इसकी मालकिन तक पहुंचाना ही चाहिए। शायद यही किस्मत का इशारा है। फिर दो प्लान साथ साथ चलते हैं। पहला, शेन हाउमिंग मास्टर चू के पास जाकर कहता है, आपकी पत्नी आपको पहाड़ की चोटी वाले कैफे में बुला रही है। पहले तो मास्टर चू मना कर देते हैं, लेकिन जब हाउमिंग कहता है कि ठीक है, मैं बता दूंगा कि आप नहीं आना चाहते, तो वो मान जाते हैं। दूसरा, जूयान उस महिला से कहती है, आपका हेयर पिन मास्टर चू के पास है, वो आपको लौटाने के लिए कैफे में इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर महिला भी जल्दी से वहां पहुंच जाती है। दोनों सालों बाद आमने सामने आते हैं, लेकिन गुस्सा और अहंकार फिर हावी हो जाता है। दोनों झगड़ने लगते हैं। दूर से यह सब देखकर जूयान और हाउमिंग को लगता है कि उनका प्लान फेल हो गया। तभी हाउमिंग आगे बढ़ता है और मास्टर चू से कहता है, मुझे भी अपने तलाक का पछतावा है। मैं भी अहंकारी था। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती इंसान को खो दिया। वो मुझे बार बार मौके देती रही लेकिन मैं अपनी जिद नहीं छोड़ पाया। उसकी ये बात मास्टर चू और उसकी पत्नी दोनों के दिल को छू जाती है। तो जुड़े